प्रशासन करे कार्यवाही, नहीं तो आर्य समाज उतरेगा मैदान में। राजदीप। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पलवल आर्य समाज श्रद्धानंद नगर न्यू कॉलोनी पलवल के सत्संग भवन में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की आर्य समाजों ने बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आर्य समाज जवाहर नगर के वयोवृद्ध प्रधान जयप्रकाश आर्य ने की। बैठक में हथीन खंड के गांव रणसीका स्थित आर्य समाज में 11 अगस्त को मंदिर में हुए तोड़फोड़ और समाज के प्रधान व परिवार को जान से मारने की धमकी देने की वारदात पर अपना विरोध जताया। सभी कार्यकर्ताओं व सामाजिक संस्थाओं ने पुलिस प्रशासन की लापरवाहपूर्ण कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अभी तक दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन ने समाज विरोधी विधर्मियों का साथ देते हुए सामान्य सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि किसी आर्य समाज मंदिर पर तोड़फोड़ करने के लिए दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज के धार्मिक भावनाओं पर हमला किया है, जो माफी योग्य नहीं है। कानून इन दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे, ये सभी संगठनों ने प्रशासन से मांग की है। सभी समाजों ने मिलकर राजदेव आर्य के नेतृत्व में मिलकर इस कानूनी लड़ाई को लड़ने का प्रस्ताव किया है। बैठक में इन विधर्मियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सभी एकजुटता के साथ आर्य समाज के स्वाभिमान की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आर्य समाज के गौरव को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि या तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, नहीं तो आर्य समाज सख्ती के साथ मैदान में उतरेगा। पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलीभगत करके अदालत में आर्य समाज मंदिर की चौपाल दिखाकर जमानत कराई, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बैठक में जिला पलवल की आर्य समाज श्रद्धानंद नगर, जवाहर नगर, पलवल शहर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रकाश विहार, आदर्श कॉलोनी, गांधीधाम, ओमेक्स सिटी, प्रथला, अलावलपुर, औरंगाबाद, मित्रोल, टीकरी ब्राह्मण, लीखी, कुशक, हथीन, बेगावली, गोपालगढ़, कोडल सहित अन्य आर्य समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में कर्मवीर गहलोत, प्रदीप सरदाना, महेंद्र शास्त्री, राम प्रसाद, बुद्धराम तेवतिया, प्रधान वीर सिंह आर्य, अशोक पाराशर, सतवीर, सुरेंद्र आर्य, इंद्रदेव आर्य, यशपाल मंगला, मोतीलाल, डॉक्टर विश्वपाल आर्य, रमेश आर्य, चंद्रमुनि, श्याम सिंह आर्य, मास्टर राहुल, भागीरथ पहलवान, प्रकाशवीर, रामेश्वर, विकास आर्य, पत्रकार गजराज आर्य व वीरेंद्र आर्य सहित सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अरे जी, जो आज आर्य समाज मंदिर में मीटिंग हुई है, किस विषय को लेकर हुई है, क्या कुछ निर्णय आज लिए गए हैं, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन को लेकर रणसीका के मामले में? देखिए वीरेंद्र भारद्वाज जी, ये जो हमारी बैठक हुई है, ये बैठक आर्य समाज रणसीका के जो परिसर में जिस प्रकार से उन विधर्मियों ने उसके तोड़फोड़ करने का प्रयास करी, हमारे लोगों को जान से मारने की धमकी दी, उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने का जो उन्होंने प्रयास किया, उस विषय में ये सभी आर्य समाजें, इनको बड़ी चिंता रही और उन्होंने सब ने मिलकर के एक पलवल जिले के आर्य समाजों को आह्वान किया। सब एकत्रित हुए और सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम सब आर्य समाज रणसीका के उन पदाधिकारी और आर्य समाज रणसीका के साथ हैं और उनके ये इस लड़ाई में सब तरीके से जैसे जैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे और इस लड़ाई में उनको जीत दिलवा करके हम अपने जो सारा आर्य होने का अपना एक परिचय देंगे। और निश्चित तौर पर ये हम मांग करते हैं कि ये जो सबने निर्णय लिया कि एक तो हमारी जो ज़मीन जो कब्जा किए हुए वो ज़मीन छोड़ी जाए और जितने भी इसमें जो नामजद हैं इसमें जिन्होंने झगड़ा किया, जिन्होंने उनको जान से मारने का जो प्रयास किया और आर्य समाज के जो उस बिल्डिंग को क्षति पहुंचाई, उनको तोड़फोड़ की, उनको सबको अरेस्ट करें। हम प्रशासन से मांग करते हैं। प्रशासन की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? प्रशासन की कार्रवाई से अब तक हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल भी प्रशासन कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा। इतनी नॉर्मली धाराएं लगा करके प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ा है, जिसमें उनको वो तो बेलेवल है सारी धाराएं। आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई हम सारे प्रतिनिधिमंडल ने तय किया है कि हम एसपी साहब से मुलाकात करेंगे और हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और अगर हमें आईजी डीआईजी ऊपर तक भी जाना पड़ा, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा करके जब तक वो दोषी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक उन पर वो कार्रवाई कठोर नहीं हो जाती है, तब तक आर्य समाज पीछे नहीं रहेगा। पीड़ित परिवार ने पलायन की एक बात कही है, उस बात को लेकर आपने क्या विचार विमर्श किया?
हाँ, जो पीड़ित परिवार ने पलायन के लिए कहा है, मीडिया के सामने कहा उन्होंने कि भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, किसी प्रकार से अगर हमारी कार्रवाई कठोर नहीं होती है तो हम पलायन कर जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी बाहुबल में हैं, हमें रहने नहीं देंगे। तो इसलिए इन सब के बीच में ये विचार भी रहा और उन्होंने सब ने कहा कि हम बिल्कुल अपने परिवार के साथ मजबूती के साथ चट्टान के साथ खड़े हैं, कोई पलायन नहीं होगा और वहीं रहेंगे, वहीं आर्य समाज रहेगा और सारा काम वही होगा जो पहले से होता आया है। हमारा आर्य समाज का वैदिक प्रचार भी होगा, समय समय पर जल से उत्सव आदि भी होंगे और शिविर, जो चरित्र निर्माण शिविर के द्वारा हम युवाओं को वहाँ जो चरित्र निर्माण का उनका निर्माण करने का काम करेंगे, बिल्कुल भी उनको वहाँ से पलायन नहीं करने देंगे। ऐसा सबने मिलकर के एकजुटता से निर्णय लिया। अंत में कोई प्रशासन से अपील करना चाहोगे? प्रशासन से पुनः हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि प्रशासन वहाँ शांति बनाने का प्रयास करें और प्रशासन हमारे साथ, हम ये नहीं कह रहे कि भी आप किसी तरीके से आप वहाँ मौके पर जाके तफ्तीश करें और जो मुख्य जितना भी जो वहाँ है, जितना भी वहाँ जो भी अपराधी जो भी दोषी हैं उनको अरेस्ट करें, उनको गिरफ्तार करें और उनको जितना धाराओं में सजा बनने का जो प्राविधान है उनको सजा के आप दरवाजे तक छोड़ करके आने का काम करें। अन्यथा आर्य समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए फिर तैयार है। अगर प्रशासन कार्य करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बैठक करके, बड़ी बैठक करके हम जिसमें पलवल, फरीदाबाद, आस पड़ोसी एरिया को आह्वान करेंगे और सभी मिलकर के एक बड़ा निर्णय लेंगे। आगे हमें जहाँ भी मुख्यमंत्री से भी समय लेना होगा लेंगे। इतनी कार्रवाई बनती है उससे करने के लिए आप तत्पर रहें, आप करें, अन्यथा हम प्रशासन को भी आड़े हाथ लेने में पीछे नहीं रहेंगे। पीड़ित परिवार के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? पीड़ित परिवार के लिए हमारा सबका ये सामूहिक संदेश है कि पीड़ित परिवार से हम ये कहना चाहेंगे कि आप चिंता न करें, सारा आर्य जगत आपके साथ खड़ा है, ये आर्य परिवार आपके साथ खड़ा है, सारा वैदिक परिवार आपके साथ खड़ा है। ये सत्य सनातन संस्कृति के जो हम इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग, हर एक प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ संवेदनाएं रखता है, आपके साथ में अपना व्यवहार रखता है और आपकी हर लड़ाई में वो मजबूती के साथ आपका साथ देगा। आप बिल्कुल भी किंचित चिंता न करें, आपके साथ हर कदम पर ये आर्य परिवार, ये आर्य जगत, ये वैदिक परिवार, ये सत्य सनातन संस्कृति के ये रखवाले रक्षक सब आपके साथ हैं। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जब जब आपको आवश्यकता हो आप एक आह्वान कर दें, आपके एक आह्वान पर हम जहां कहेंगे वहीं आपके लिए हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। देखिए, आज आर्य समाज सदानंद नगर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कुछ निर्णय आज लिए गए? ऐसे है, जो आज की मीटिंग थी रंसीका ग्राम के अंदर कुछ आतंकवादियों ने दुस्साहस करके आर्य समाज मंदिर को तोड़ा है और अपना आतंक फैलाया है। उस आतंक को समाप्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को मिल कर के उनको दंड देने के लिए और आर्य समाज को पुनर्स्थापित करने के लिए इस पलवल ज़िले के आर्य समाजों की स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज मंदिर के अंदर मीटिंग निश्चित की थी। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि श्री राज सिंह जी नैश्विक को इस समिति का प्रधान नियुक्त करके आगामी कार्रवाई डीसी साहब से मिलना, पुलिस विभाग से मिलना और जिन लोगों ने आर्य समाज को ओम की ध्वजा को हानि पहुंचाई है उनको तुरंत जेल में बंद करने के लिए हम शांति प्रिय ढंग से अपने उच्चाधिकारियों को मिलकर के उस समस्या का समाधान करा करके आर्य समाज मंदिर का पुनर्स्थापन किया जाए, जिससे उन दुस्साहसी लोगों को पुनः दुस्साहस करने का जो है ये कार्य करने का अवसर ना मिले। इससे क्योंकि राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर जो ये दुस्साहसी लोग हैं समय समय पर दुस्साहस करके परेशानियां पैदा करते हैं, समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। आज की मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है।